हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ आरडी सिंह। वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरडीएस कोचिंग क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखो है वृज्ज गुणन विधि। वृज्ज गुणन विधि का प्रयोग रैखिक समीकरण युग्म को हल करने में किया जाता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो यहाँ पर हम रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप लिख रहे हैं। तो यहाँ देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी है यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब ये जो रैखिक समीकरण युग्म है इसको हम वृज्ज गुणन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम x वाला पद लेंगे, फिर x वाले पद को छुपा लेना है। क्या कर लेना है? छुपा लेना है, ऐसे छुपा लेना है। अब यहाँ देखो y के गुणांक को लिखना है, फिर ये अचर पद को लिखना है। y का गुणांक कितना है यहाँ पे b1 और ये कितना है b2, फिर ये कितना है c1 और ये कितना है c2। फिर बराबर का निशान लगा देना है। यहाँ पर x लिया है, यहाँ पे क्या लेंगे y, क्या लेंगे y। अब y वाला छुपा लेना है। तो जब y वाला छुपा लोगे तो कितना आ जाएगा c1 c2, तो लिख देंगे c1 और ये c2। उसके बाद आगे कुछ नहीं है तो पीछे आ जाना है। तो पीछे क्या है a1 a2, तो लिख देंगे हम a1 a2 बराबर। अब यहाँ अचर पद के लिए हम यहाँ पर 1 लेंगे। क्या लेंगे 1। तो देखो ध्यान दो, पहले x लेना है, फिर y लेना है, उसके बाद क्या लेना है 1। जब 1 वाला लेंगे मतलब ये अचर पद है, तो इसको अचर पद को हम छुपा लेंगे। तो कितना बचेगा a1 a2 और ये b1 b2, यही हम यहाँ पर लिख देंगे a1 a2 b1 b2। ठीक। अब यहाँ देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो ये हम x लिखेंगे, x अपॉन में इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखो c1 का गुणा करना है b1 से, तो आ जाएगा b1 और ये c2 और इधर आ जाएगा माइनस। यहाँ देखो जब हम गुणा करेंगे सबसे पहले गुणा ऐसे करेंगे, ठीक, फिर नंबर 2 पे ये गुणा करेंगे। जब इधर से गुणा करेंगे तो एक माइनस हम लगा देंगे, एक माइनस क्या करेंगे लगा देंगे। तो आ जाएगा कितना माइनस b2 c1। अब यहाँ देखो बराबर, अब ये लिखेंगे y, इधर भी गुणा करेंगे आ जाएगा a2 c1। अब इधर गुणा करेंगे तो लगा देंगे माइनस, जब इधर गुणा करेंगे तो क्या लगा देंगे माइनस, तो आ जाएगा a1 c2 बराबर। अब यहाँ देखो यहाँ भी गुणा करते हैं, यहाँ आ जाएगा कितना 1 अपॉन a1 b2 और इधर हो जाएगा माइनस a2 b1। ऐसे गुणा करना है। ठीक, आप लोग इसको समझ सकते हैं। पहले ऐसे गुणा करना है, फिर ऐसे करना है। नंबर 1 पे ये काम होगा, नंबर 2 पे ये काम होगा। जब इधर गुणा करेंगे तो लग जाएगा -1। यहाँ भी ऐसे करना है, इधर वाले में माइनस लगेगा। ये करेंगे, जब इधर गुणा करेंगे तो क्या लग जाएगा माइनस, क्या लग जाएगा माइनस। ये अपना गुणा हो गया है। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, ये जो x वाला है इसको हम इसके बराबर करेंगे और y वाले को भी इसको, और y वाले पद को भी इसके बराबर करेंगे। तो यहाँ देखो क्या लिखेंगे हम x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर, ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। और देखो पहले x वाले को हम इसके बराबर किया है, अब y वाले को इसको बराबर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे y अपॉन a2 c1 माइनस a1 c2 बराबर, ये अपना कितना है a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक। अब यहाँ देखो अब हमें x और y के मान निकालने हैं। तो उसके लिए यहाँ पर देखो ये x के साथ में बटे में है, तो इधर चला जाएगा गुणे में, तो यही हम करेंगे। तो यहाँ देखो x बराबर कितना आ जाएगा, ये देखो ये बटे में इधर गुणा में करेंगे 1 से गुणा, तो यही चीज़ आ जाएगी। कितना आ जाएगा यहाँ पे b1 c2 माइनस b2 c1 बटे में कितना है a1 b2 माइनस a2 b1। ये x का मान निकला है और हमें y का भी मान निकालना है। तो यहाँ देखो और y बराबर यहाँ देखो y के साथ ये नंबर देखो बटे में है, ये भी इधर चला जाएगा गुणे में। तो यहाँ देखो y बराबर आ जाएगा a2 c1 माइनस a1 c2 बटे में हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1।
ये हो गया है। तो इस प्रकार से हमें x और y के मान निकालना है। और यहाँ एक बार लिखना है, जहाँ ये जो a1 b2 माइनस a2 b1 है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये जो बटे में संख्या है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हम रैखिक समीकरण युग्म के हल निकालेंगे। तो एक एक स्टेप अच्छे से समझना। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो और देख लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ हम एक दो नोट और लिखते हैं। तो यहाँ देखो, तो यहाँ अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, ठीक, तो होगा अद्वितीय हल। क्या होगा? अद्वितीय हल। ये हम पीछे वाले वीडियो में बता ही चुके हैं। और यहाँ पे देखो, अगर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर है c1 बटे c2, तो इसके होंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल। तो यहाँ तीसरा पॉइंट है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 वो बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो इसका होता है कोई हल नहीं। क्या होता है? कोई हल नहीं। तो यहाँ लिख देंगे हम कोई हल नहीं। ठीक, ये याद कर लेना, इसका बहुत ही यूज होगा अपनी एक्सरसाइज में। आप लोग इसको कॉपी करें। फिर हम वृत्त जुड़न विधि को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हम इस एग्जाम्पल को वृत्त जुड़न विधि से हल करेंगे। तो यहाँ देखो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो बराबर के उस पार 35 है इसको हम इस पार लाएंगे, हो जाएगा माइनस का। तो ये हो जाएगा माइनस का 35 और बराबर में हो जाएगा 0। और यहाँ भी ये जो प्लस का 28 बराबर के उस पार है इसको हम इस पार लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का और बराबर हो जाएगा 0। अब ये जो समीकरण 1 और 2 हैं इनको हम वृत्त जुड़न विधि से हल करेंगे। तो यहाँ देखो, पहले हम x लिखेंगे, ठीक, फिर x वाला पद हम इसको छुपा लेना है। उसके बाद ये लिख देना है y का गुणक यहाँ पे कितना है? 3 है, यहाँ पे कितना है? 4 है। और ये अचर पर लिख लेना कितना है? माइनस का 35 बटे माइनस का 28। फिर बराबर का निशान लगाना है। ठीक, अच्छे से देखना, फिर बराबर का निशान लगाना है। अब यहाँ पे x लिया था, अब क्या लेंगे? y। क्या लेंगे? y। जब y लेंगे तो y वाला पद छुपा लेंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 35 बटे माइनस का 28। उसके बाद यहाँ देखो, इसके बाद कोई नंबर नहीं तो पीछे आ जाना है। पीछे कितना है? 5 और कितना है? 2 है। x का गुणांक 5 है और नीचे वाले में कितना है? 2 है। अब उसके बाद लेना है 1। क्या लेना है? 1। जब 1 लेंगे, इसमें नहीं x है ना तो y है, तो बिना x y वाला ये है तो इसको हम छुपा लेंगे। तो कितना होगा? यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ देखो, ये x लिखेंगे और मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इधर का ऐसे मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ देखो हम बना रहे हैं, ये पेपर में मत बनाने, जो बनाया है ऐसे नंबर 1 पे गुणा करना है, नंबर 2 पे ऐसे करना है। ठीक, जब इधर से गुणा करेंगे तो क्या लग जाएगा? एक माइनस। क्या लग जाएगा? माइनस। तो यहाँ देखो 28 का पढ़ा 3 बार पढ़ना है। तो यहाँ देखो, पहले देखो चिन्ह का गुणा करना, पहले किसका? पहले चिन्हों का गुणा कर लो। ये माइनस है, ये प्लस है, तो आ जाएगा माइनस। अब 28 का पढ़ा 3 बार पढ़ना है। तो यहाँ देखो 8 त्रिक 24, 24 के हो जाएगा 4, हाथ लेंगे 2 और 3 6, 6 2 8, कितना हो जाएगा? 84। इधर से गुणा हो गया है। अब 4 का गुणा करना है 35 से। पहले चिन्हों का गुणा करो, ये है प्लस और ये है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन एक माइनस इस साइड से गुणा करने पर होता है, तो वो वाला माइनस तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। अब यहाँ आ जाएगा 35 चौके हो जाएगा 140। कितना हो जाएगा? 140। अब यहाँ देखो बराबर, ये लिखेंगे हम y। यहाँ भी पहले इसको गुणा करना है फिर इधर करना है। तो जब इधर का इधर गुणा करेंगे तो -1 लगता है, इधर करने पे जो चिन्ह है वही लगता है। तो यहाँ ये माइनस, तो यहाँ पे देखो ये 2 है प्लस का और ये है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस। 2 का बड़ा 35 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 70। 35 दूना कितना होता है? 70। यहाँ देखो ये 28 है माइनस का, और यहाँ पे ये 5 है प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस आएगा, लेकिन इधर से गुणा करने पर एक माइनस होता है, तो वो वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। अब 28 का पढ़ा 5 बार पढ़ना है, तो पढ़ो 5 अट्ठे 40, 40 का 0 हासिल आ जाएगा 4 और 5 दूनी 10, 10 4 14, 10 4 कितना? 14 बराबर।
अब यहाँ देखो, यहाँ भी करना है गुणा, तो यहाँ देखो 4 पंचे 20 प्लस का 20 आ जाएगा। वो यहाँ पर एक माइनस होता है तो प्लस हो, लेकिन क्या लिखेंगे माइनस, 2 तिहाई 6। अब यहाँ देखो इसको हम माइनस करेंगे, 140 से 84 घटाना है। 140 से कितना घटाना है, 84। तो यहाँ से हासिल हो, यहाँ 10 में से 4 घटाएंगे तो बच जाएगा 6, यहाँ बच रहा 3 तो 13 में से हम घटाएंगे 8 तो बच जाएगा 5, तो आ जाएगा 56। कितना आ जाएगा, 56। अब यहाँ देखो आगे बराबर, यहाँ y बटे 140 से 70 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 70 बराबर 1 बटे, यहाँ देखो कितना बच रहा है, यहाँ बच रहा है 14। कितना बच रहा है, 14। अब हमें x और y के मान निकालना है, इसलिए x वाला पद आ गया इसके बराबर करेंगे, फिर y वाला पद इसके बराबर करेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं x बटे 56 बराबर 1 बटे 14 और y बटे 70 बराबर 1 बटे 14। अब यहाँ देखो x के साथ में 56 बटे में है तो उधर चला जाएगा गुणे में, तो 56 ही करना, 56 बटे कितना है ये 14, यही। अब यहाँ भी देखो y के बटे 70 है, उधर चला जाएगा गुणे में, तो 70 बटे 14। तो यहाँ देखो 14 का नाम 14, 14 चौके 56, यहाँ देखो 14 का नाम 14, 14 पंजे 70। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 4 और y बराबर आ गया है 5। ये अपना क्वेश्चन हो गया है। ठीक, आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर हम एक्सरसाइज 3.5 के सभी एग्जाम्पल भी इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे उदाहरण नंबर 14। तो यहाँ देखो लिखा है, बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत 46 रुपये है। तो कुल लागत कितनी है, 46। परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत 74 रुपये है। बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड यशवंतपुरम का किराया ज्ञात कीजिए। तो जो हमें निकालना होता है उसी को हम मानते हैं। तो हम मान लेंगे कि मल्लेश्वरम का किराया है x रुपये तथा यशवंतपुरम का किराया कितना है, y रुपये। वो भी कहाँ से, बेंगलोर के एक बस स्टैंड से। तो यही देखो हमने लिखा है, माना बेंगलोर के एक बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया हमने माना है x रुपये तथा बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया है y रुपये। तो अब यहाँ देखो प्रथम शर्त के अनुसार, तो प्रथम शर्त ये है, क्या है, यहाँ पे देखो 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत कितना है, 46 रुपये। जब एक, यहाँ देखो ये एक टिकट का मूल्य x रुपये है, तो यहाँ पे कितने मल्लेश्वरम के यहाँ पे कितने टिकट हैं, 2, तो कितना हो जाएगा 2x। कितना हो जाएगा 2x प्लस आगे यहाँ देखो 3 टिकट किसके, यशवंतपुर के। तो एक टिकट का मूल्य कितना है, y है, तो 3 टिकट का कितना हो जाएगा 3y। वो बराबर में कितना रुपये है, 46। कितना है, 46। ये अपनी हो गई है समीकरण 1। अब यहाँ देखो द्वितीय शर्त, तो द्वितीय शर्त यहाँ देखो लिखा है, परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम, 3 टिकट मल्लेश्वरम, तो एक टिकट का x, तो 3 टिकट का कितना हो जाएगा 3x प्लस आगे देखो यहाँ पे लिखा है और 5 टिकट यशवंतपुरम के। तो यशवंतपुरम के एक टिकट का मूल्य y रुपये, तो 5 टिकट का कितना हो जाएगा 5y। कितना हो जाएगा 5y बराबर कितने रुपए हैं, 74। कितने हैं, 74 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे 74। ये हो गई है समीकरण 2। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम ये समीकरण 1 और 2 को वृत्त गुणन विधि से हल करेंगे। यहाँ थोड़ा जगह कम है इसीलिए आप लोग इसको पहले कॉपी कर लें। अब इन समीकरणों को हम वृत्त गुणन विधि से हल करेंगे। तो उसके लिए यहाँ देखो जो 46 है बराबर के उस पार है, इसको हम इस पार लाएंगे और ये जो 74 है इसको भी बराबर के इस पार हम लाएंगे। तो यहाँ देखो जो 46 है प्लस का है तो बराबर के इस पार हो जाएगा माइनस का, उस पार हो जाएगा बराबर 0। यहाँ भी ये हो जाएगा माइनस, बराबर के उस पार हो जाएगा 0। ये अपनी समीकरण ये है 2। अब इसको हम वृत्त गुणन विधि से हल कर रहे हैं। तो यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ हम x लिखेंगे। ठीक, जब हम x वाला पर लेंगे तो x वाले को क्या करते हैं, छुपा लेते हैं। तो इनके गुणांक लिखेंगे, ये 3 है तो यहाँ पे कितना है 5 है, ये माइनस का 46, ये माइनस का 74।
अब यहाँ देखो y वाला पद लेंगे तो y को हम छुपा लेंगे, तो यहाँ देखो कितना बचेगा माइनस का 46, ये माइनस का 74। आगे कुछ नहीं है तो पीछे चले जाएंगे, यहाँ देखो अच्छे से, यहाँ देखो ये कितना है 2 और ये कितना है 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 2 और ये 3। अब उसके बाद अचर पद के लिए कितना लेते हैं 1, तो अचर पद वाला हम छुपा लेंगे, ये छुपा लेंगे तो कितना बचेगा 2 और 3, तो लिखेंगे ये 2 3 और ये कितना है 3 5, ये कितना है 3 5। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना आप लोगों को पता ही है कैसे करेंगे, तिरछा गुणा करके, तिरछा गुणा करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ये जो हमने रेड मार्कर से बनाया है आप लोगों को इसको नहीं बनाना है। तो यहाँ देखो, तो यहाँ हम गुणा करेंगे, 74 का बड़ा 3 बार पढ़ना है, तो यहाँ 3 चौके 12, 12 के 2 और ये 3 सत्ते 21, 21 एक 22 आ जाएगा 222। वो भी चिन्ह देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या लग जाएगा माइनस, क्या लग जाएगा माइनस। अब यहाँ देखो 5 का गुणा करना है 46 से, 5 का गुणा करना है 46 से, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, लेकिन जब इस पार से गुणा करते हैं तो एक माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपना प्लस। तो यहाँ करो 5 छक्का 30, 30 का हो जाएगा 0, हाथ से लेगा 3, तो 5 चौके 20, 20 3 23, 23। अब आगे देखो यहाँ पे, अब ये y वाला लिखेंगे हम। अब यहाँ देखो यहाँ भी 3 का गुणा करना है कैसे 46 से, तो यहाँ देखो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ 3 छाक 18 के 8 और यहाँ 3 चौके 12, 12 एक हो जाएगा 13। अब यहाँ देखो 74 का गुणा 2 से करना है, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, लेकिन जब इधर से गुणा करेंगे तो एक माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। अब आगे देखो यहाँ पर लिखते हैं 1, यहाँ आएगा 5 दूनी 10 और माइनस 3 तक का 9। यहाँ देखो प्लस 3 प्लस का ये भी प्लस का है, तो दोनों प्लस के हैं ठीक, लेकिन इस साइड से गुणा करने पर एक माइनस होता है, वही यहाँ पे ये माइनस आया है। अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे, यहाँ देखो x बटे, अब यहाँ 130 से जब हम 122 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बच जाएगा अपना 8, कितना बचेगा 8। आगे यहाँ देखो y बटे 148 से 138 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 10 बराबर ये 1, तो यहाँ भी बच जाएगा 1, वो 1 बटे में लिखो या फिर ना लिखो। अब हमें x और y के मान चाहिए, तो ये वाला x आगे इसके बराबर करेंगे, ये फिर y वाला भी इसके बराबर करेंगे। तो यहाँ देखो आगे हम लिखते हैं x बटे 8 बराबर 1 और y बटे 10 बराबर 1। यहाँ देखो 8 बटे में है तो उधर जाएगा गुणे में, तो 8 का नाम 8 और y बराबर 10, x बराबर 8 आ गया है और y बराबर 10। अब यहाँ देखो हम यहाँ लिखते हैं लास्ट में अतः मल्लेश्वरम का किराया बराबर रुपया कितना 8 तथा यशवंतपुर का किराया बराबर रुपया 10। अब यहाँ देखो हमने मल्लेश्वरम का किराया माना था x रुपये, क्या माना था x, और x मान कितना है 8, इसीलिए आ गया है 8 रुपये। तो मल्लेश्वरम का किराया कितना हो गया 8 रुपये। और हमने यशवंतपुर का किराया माना था y, क्या माना था y, और y का मान कितना है 10, तो इसीलिए यशवंतपुर का किराया कितना हो गया है 10 रुपये। कितना हो गया है 10 रुपये। आप लोग इस उदाहरण को कॉपी करें, फिर हम उदाहरण नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। उदाहरण नंबर 15, P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। ये समीकरण लिखी हुई हैं, हमें बताना है P के किन मानों के लिए इन समीकरणों का एक अद्वितीय हल है। तो एक अद्वितीय हल के लिए हमने बताया था a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। तो इसको देखो हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे दिया है क्या दिया है समीकरण युग्मों, यहाँ देखो ये दिया हुआ है, यही बात लिखेंगे हम, लिखेंगे समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल है।
एक अद्वितीय हल है। इट इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये लिखाया था A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब ये जो समीकरण दी हुई हैं इसके A1/A2 B1/B2 के अनुपातों की हम क्या करेंगे, तुलना। तो यहाँ देखो हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम समीकरणों कौन कौन सी दी हैं, 4x और यहाँ पे py + 8 = 0 और ये कितना दिया हुआ है 2x + 2y + 2 = 0 के अनुपातों कौन कौन से, A1/A2 और B1/B2 की तुलना करने पर यहाँ हम C1/C2 की तुलना नहीं करेंगे, क्योंकि हमको देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अद्वितीय हल है। वो अद्वितीय हल में होता क्या है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। इसमें C1/C2 का काम ही नहीं होता है, इसीलिए हम C1/C2 की तुलना नहीं करेंगे। तो यहाँ देखो ये अपना होता है A1 और ये होता है A2, तो आ जाएगा A1/A2 बराबर कितना आ जाएगा 4/2। कितना आ जाएगा 4/2, ये हो जाएगा कैंसिल, 2 × 2, 2 दूनी 4, तो आ जाएगा 2/1। इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। ठीक, उसके बाद निकालेंगे B1/B2। ये होता है B1 और ये होता है B2, तो यहाँ लिखेंगे हम B1/B2 बराबर ये कितना है P और ये कितना है 2। ये मान लेंगे हम समीकरण 2। अब ये हो जाएगा समीकरण 3। ये समीकरण 2 और समीकरण 3 से हम ये जो A1/A2 और B1/B2 के मान निकले हैं इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ देखो हम रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 में A1/A2 और B1/B2 के मान रखने पर तो यहाँ देखो मान रखते हैं। तो यहाँ देखो A1/A2 का मान कितना आया है 2/1, तो यहाँ लिख देंगे हम 2/1। फिर बराबर नहीं है क्या B1/B2, तो B1/B2 का मान आया है P/2। कितना आया है P/2। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 बराबर नहीं है P के। इट एम्प्लाइज दैट 4 बराबर नहीं है 4 के, 4 बराबर नहीं है 4 के। अतः 4 के अतिरिक्त P के प्रत्येक मान के लिए दी हुई रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। तो यहाँ देखो हम लिखते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर हम उदाहरण नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। उदाहरण नंबर 16 को अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो लिखा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ देखो जो दिया है पहले उसको लिखेंगे, हम लिखेंगे दिया है क्या दिया हुआ है कि रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो लिखेंगे हम रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इट इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या है अपरिमित रूप से अनेक हल होने का मतलब क्या होता है, तो होता है A1/A2 बराबर है B1/B2 वो बराबर होगा C1/C2। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। अब ये जो 2 समीकरण दी हुई हैं इसमें हम A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का मान निकालेंगे और इसमें रख देंगे। तो यहाँ देखो हम लिखेंगे समीकरणों kx + 3y - k - 3 बराबर 0 और
और 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0 के अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करने पर तो यहाँ देखो हम तुलना करेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ से समझा देते हैं। ये होता है A1, ये होता है B1 और ये होता है C1, ये A2 B2 C2। तो यहाँ देखो हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, A1/A2 बराबर, तो A1 कितना है, K/12, कितना आ जाएगा, K/12। ये हो गया समीकरण, ये हो गया है A1/A2 का मान। आगे देखो, अब निकालेंगे B1/B2, तो यहाँ लिखते हैं B1/B2। तो B1 का मान कितना है 3 और B2 का मान कितना है K है, तो हो जाएगा 3/K। और लिखेंगे C1/C2, तो यहाँ देखो C1 कितना है, C1 है -K-3/C2 है -K से K कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आ जाएगा यहाँ K-3/K। अब ये जो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के मान निकले हैं, इनको हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यही बात यहाँ पर लिखेंगे हम। तो समीकरण 1 में हम रखते हैं, तो A1/A2 की जगह कितना रख देंगे, K/12। फिर B1/B2 की जगह कितना रख देंगे, 3/K बराबर C1/C2 की जगह कितना रख देंगे K-3/K। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, के मान निकालेंगे। तो एक बार K को हम इसके बराबर कर देंगे। तो यहाँ देखो K/12 बराबर 3/K, ठीक। और क्या हो सकता है, और इसको हम इसके बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 3/K बराबर K-3/K। एक और मान निकल सकता है। तो यहाँ देखो क्या हो सकता है, इसको इसके बराबर कर सकते हैं, मतलब कि K/12 बराबर K-3/K। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, K² बराबर 36, कितना हो जाएगा 36। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3K बराबर, ये हो जाएगा K² - 3K। और इसको भी यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये K² बराबर 12K और माइनस 12×3 36। अब यहाँ देखो, यहाँ पर K बराबर आ जाएगा अंडर रूट में +-36। और यहाँ देखो, इसको भी हम उस पार भेज देंगे, ये 3K है, उसको भी हम उस पार भेज देंगे। तो ये वहाँ पे देखो कितना है, K² - 3K है, ये प्लस का, इसको भी हम इस पार भेजेंगे तो माइनस का 3K बराबर के इस पार बचेगा 0, तो 0 या इस पार लगाए या फिर इस पार लगा दें। और यहाँ पे देखो कितना बच रहा है, K², ये हो जाएगा माइनस का ये 12K और ये प्लस का 36 बराबर 0। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, K बराबर आ जाएगा +-6, ठीक। और अब इसको सॉल्व देखो यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ देखो क्या लिखा है, K², ये हो जाएगा -6K बराबर 0। तो यहाँ K कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा, तो 6 - K आ जाएगा। तो याद हो K बराबर 0 हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, K - 6 बराबर 0। तो यहाँ K बराबर 0 हो सकता है, या फिर K बराबर 6। तो यहाँ यही बात हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, K बराबर 0 या फिर K बराबर 6। अब इसको भी हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, इसको रब कर देते हैं। तो यहाँ देखो कितना आता है, ये अपना क्या है, K² - 12K और प्लस का 36। तो गुणा करने से आना चाहिए 36 और जोड़ने से 12, तो 6×36 होता है। या फिर ये फार्मूला बन जाएगा, इसको देख लो, ये होएगा A², ये होगा 6 का स्क्वायर और -2AB, 2 × K × B बराबर 0। ये है K A² + B² - 2AB, मतलब कि K - 6 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ये K - 6 बराबर 0, मतलब कि K बराबर कितना आ जाएगा, 6। कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है K बराबर 6। अब यहाँ तीनों में देखो, यहाँ K बराबर प्लस का 6 है, माइनस का भी 6 है।
यहाँ पर के बराबर क्या है, प्लस का 6 है माइनस का 6, तो यहाँ पर प्लस का 6 है के बराबर, यहाँ भी प्लस का 6 है के बराबर, और यहाँ भी है प्लस का, यहाँ भी के बराबर है प्लस का 6। तो तीनों कंडीशन में प्लस का जो 6 है वो तीनों में क्या है, कॉमन है, तीनों में क्या है, कॉमन है। अतः के बराबर 6 पर निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक, यही बात हम यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में। चलो यहाँ पर लिखते हैं। ये अपना क्वेश्चन हो चुका है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।